देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मैं डॉक्टर कोल्हे के पास इसको लेकर जाता हूं। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं, इसलिए मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो जोन्स बनाए गए या जो कहा जा रहा है कि ग्रीन जोन में तब्दील करने की प्राथमिकता होना चाहिए और जहां से केसेस रिपोर्ट ना हो वहां पर आप दुकानें या इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं। एक तो ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आइसोलेटेड नहीं हो सकती, वो इंटरलिंक्ड होती हैं, दूसरे जोन्स में भी उसका असर होगा कहीं ना कहीं। दूसरे, अगर एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं तो क्या ग्रीन जोन में वो एसिम्प्टोमेटिक केसेस पकड़ में आ जाएंगे क्या, या एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे इसलिए वो ग्रीन जोन समझ में आएगा, असल में ग्रीन जोन नहीं रहेगा? दिनेश जी, दो तीन बातों पे मैंने बीच में किसी को टोका नहीं, लेकिन एक अंडर रिपोर्टिंग की जो बात हो रही थी, मैं इस पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट अंडर रिपोर्टिंग ऑफ कोविड डेथ्स, लेट्स टॉक अबाउट अंडर रिपोर्टिंग ऑफ कोविड केसेस। ये हम देख ही नहीं रहे क्योंकि हमारा टेस्टिंग कम हो रहा है। दूसरी बात जो आपने कही है बतौर डॉक्टर, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन, ये जो जोन्स बनाए गए हैं, इन जोन्स में जैसा ये मुद्दा है ही नहीं कि लॉकडाउन काबिले तारीफ था, लॉकडाउन की वजह से हम लोग इस एपिडेमिक के कर्व को फ्लैटन कर पाए। अब मुद्दा ये है कि ये चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह में, लॉकडाउन के चक्रव्यूह में हम घुसे हैं। अब इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है, ये लॉकडाउन कैसे खोलना है, ये बहुत बोल्ड डिसीजन होने वाला है। और मुझे लगता है ना किसी एक पार्टी पे, ना किसी एक नेतृत्व पे इसका कुछ भी। आपने एक बात और कही थी, क्योंकि आपने एक बैक गियर लगाया है, तो मैं भी थोड़ा सा एक बैक गियर लगाऊंगा। आपने पीछे जाकर अंडर रिपोर्टिंग की बात कही है, तो मैं भी पीछे जाकर आपकी एक बात आपको याद दिलाऊंगा, जिसमें आपने कहा था कि लॉकडाउन का मकसद था एक तो ये कि संक्रमण स्प्रेड ना हो, मतलब ये कि प्रकारांतर से आप कह रहे थे कि हमको उसकी चेन तोड़नी थी। दूसरे, आप ये कह रहे थे कि टेस्टिंग हो एग्रेसिवली। एग्रेसिव टेस्टिंग कई बार हमने सुना, कांग्रेस की तरफ से भी ये बात कही गई। इसका मतलब क्या है? क्या इस देश के हर एक नागरिक का टेस्ट होना चाहिए और क्या ये मुमकिन है? सर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि जो हॉटस्पॉट दिखाई दे रहा है, ये हॉटस्पॉट्स में ना कि सिर्फ सिम्टोमेटिक लोगों के केस ये होना चाहिए, टेस्टिंग होना चाहिए, बल्कि हॉटस्पॉट में जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तभी हम लोग इस नतीजे पे पहुंच पाएंगे कि हैव वी एंटर्ड इनटू कम्युनिटी स्प्रेड और नॉट। अभी हम लोग बोल रहे हैं वी हैव नॉट एंटर्ड इनटू कम्युनिटी स्प्रेड। अगर वी हैव नॉट एंटर्ड इनटू कम्युनिटी स्प्रेड, देन स्टिल द नंबर ऑफ डेथ्स आर अंडर कंट्रोल। व्हाई इज इट सो? इस पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक अहम मुद्दा इसलिए है क्योंकि हम अगर टेस्टिंग नहीं करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि लॉकडाउन कब उठाना होगा, क्योंकि इकोनॉमी लाइक अस ऑनगोइंग लॉकडाउन फॉर मंथ्स एंड मंथ्स टुगेदर इज नॉट फीजिबल है। हम ये बात हम सब लोग जानते हैं, इसलिए किसी निष्कर्ष पे आने के लिए हमें कुछ तो एक आपकी बात पर राजीव जी को जोड़ रहे हैं। राजीव जी, मेरी बात खत्म करने दीजिए। सिर्फ गौरव जी ने जो बात कही, सेंटर ने जो काम किया है, गवर्नमेंट ने जो भी काम किया है, जो बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन डॉक्टर कोल्हे, दिनेश जी, आप एक बात पर गौर करिए कि एक महीने के भीतर सेंटर के जो गाइडलाइंस है उसमें 13 बार अमेंडमेंट करनी पड़ी है। ये दरख्वास्त है मेरी, क्योंकि नहीं तो आपको लगता है ये डायनेमिक सिचुएशन है और इसमें गाइडलाइंस ऐसी नहीं हो सकती जो थंब रूल के जैसे हो? ये भी आप मानते हैं क्या कि ये डायनेमिक सिचुएशन है जिसमें डायनेमिक गाइडलाइंस? हम सबको मिलके एक गाइडलाइन बनानी होगी, हम सबको मिलके एक दिशा सुनिश्चित करनी होगी। जब स्थितियां परिवर्तित हो रही हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी भी बदलेगी। हाँ डॉक्टर राजीव रंजन जी। देखिए, एक बात है, अभी जो टेस्ट को लेकर के बातें हम कर रहे हैं, ये बिहार मॉडल है। हमारे यहाँ 4 करोड़ लोगों को पल्स पोलियो की तर्ज पर डोर टू डोर स्क्रीनिंग कराएंगे और ये 75 लाख परिवार है। हमारी आबादी 11 करोड़ है और 4 करोड़ लोगों का डोर टू डोर स्क्रीनिंग हो चुका है। मैं समझता हूँ इस तरीके के जो प्रयोग है देश के अन्य राज्यों में भी इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पहली दूसरी बात है, जब टाइम कम है राजीव जी, जल्दी से अपनी बात कह दीजिए। तो बिहार के मजदूरों को लेकर के जो एक तस्वीर बनती है, उससे अलग हट करके अगर एक दूसरा पर्सपेक्टिव है तो ये देखिए, हमारे यहाँ से पहले से ही लोग माइग्रेशन करके बाहर जाते रहे हैं और दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहां वो मेहनत मजदूरी से आगे बढ़ करके उन्होंने मॉरिशस, फिजी, गुयाना, ट्रिनिडाद टोबैगो, ये दुनिया के सूरीनाम, ऐसे कई देश हैं जहां वो गिरमिटिया मजदूर की शक्ल में गए, पॉइंट सर, पॉइंट की तस्वीर भी बदल दी और अपनी तकदीर भी बदल दी। ये सोचने का नजरिया जो है ना, इस मिट्टी में अगर कोई पैदा हुआ है, चाहे वो हमारा है या आपके राज्य में गया, नहीं सर, इस देश के हर एक नागरिक की जान अहम है। और अब बहुत संक्षेप में, बल्कि एक लाइन में, और ये बाइनरी क्वेश्चन है मेरा,
सीधे हाँ या ना में जवाब चाहूंगा मैं कि क्या लॉकडाउन अब खुलना चाहिए 3 के बाद, हाँ या ना? उसमें और विस्तृत विवेचना मैं नहीं चाहूंगा क्योंकि इतना वक्त भी नहीं है। गौरव भाटिया आपसे। देखिए दिनेश जी, मैं बस इतना ही कहूंगा कि जैसा पूरे देशवासियों की आस्था, उनका विश्वास नरेंद्र मोदी जी में है, मैं पहले ही 1.5 मिनट आगे चल रहा हूं सर समय से, इसलिए सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहूंगा। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप मोदी जी और उनकी एक्सपर्ट टीम पे छोड़ दीजिए। ठीक है, देश हित में होगा वही निर्णय। अमी जी। हाँ, मैं वही कहूंगी कि जो रिपोर्ट्स आई है हर राज्य की, उस पे स्टैगर राज्यवार रिपोर्ट। डॉक्टर शांतनु हुसैन। ये जोन वाइज डिसीजन लेना चाहिए और ये स्टेट जोन वाइज डिसीजन। डॉक्टर अमोल। There should be a zone-wise decision with a plan to coexist with COVID. राजीव जी। केंद्र सरकार जो भी फैसला करेगी, केंद्र सरकार तो इस विंडो के दोनों एक्सट्रीम में जो हमको दिखाई दे रहे हैं वो दोनों ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जो कुछ कहें उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। बाकी लोग ये कह रहे हैं कि जगह देखें, स्थिति देखें, देश काल परिस्थिति के हिसाब से फैसला लें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।